मस्जिद अल हराम, अज़मत और तमीर की मुकम्मल तारीख। इब्तिदा हज़रत आदम आयस और हज़रत इब्राहिम आयस। इस मुक़द्दस सरज़मीन की तारीख इंसानियत की इब्तिदा से जुड़ी है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो काबा था, जिसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। सदियों बाद जब ये इमारत मिट्टी में दब गई थी, अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसे दोबारा तमीर करें। तमीर के वक्त जब दीवारें ऊंची हुई तो हज़रत इब्राहिम एक पत्थर पर खड़े हुए, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। जब दीवार मुकम्मल होने वाली थी तो जन्नत से हजरे अस्वद लाया गया ताकि तवाफ का नुक्ता आगाज स्टार्टिंग पॉइंट मुतय्यन हो सके। 2. जमजम का ज़हूर। इसी दौरान मक्का की बेआबाद बस्ती में एक मुआजिज़ा हुआ। हज़रत इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी किया। इस पानी की वजह से कबीला बनु जुरहुम यहाँ आकर आबाद हुआ और मक्का एक शहर की शक्ल इख्तियार कर गया। 3. कुरैश और नबी करीम का दौर। रसूल अल्लाह की बासत से पहले एक बड़े सैलाब ने काबा की इमारत को नुकसान पहुंचाया। कुरैश ने इसकी दोबारा तमीर की। इस मौके पर हजरे अस्वद को नस्ब करने पर झगड़ा हुआ, जिसे नबी करीम ने अपनी हिकमत अमली से हाल फरमाया। फतह मक्का 8 हिजरी। जब नबी ने मक्का फतह किया तो आपने काबा के अंदर से 360 बुटों को साफ किया और इसे हमेशा के लिए तौहीद का मरकाज बना दिया। 4. खुलफाए रशीदीन की तौसी एक्सपेंशंस। शुरू में मस्जिद का कोई बाकायदा ढांचन स्ट्रक्चर नहीं था। हजरत उमर 17 हिजरी में आपने मस्जिद के गिर्द दीवार बनवाई और पहली बार चिरागों लैंप्स का इंतजाम किया। हजरत उस्मान 26 हिजरी में आपने मस्जिद को मजीद कुशादा किया और पहली बार छत रूफ बनवाई ताकि नमाजी धूप से बच सकें। 5. उमैयद और अब्बासिद दौर। इस दौर में हरम की ज़िबैश डेकोरेशन पर काम हुआ। अब्दुल्लाह बिन जुबैर राडिवार्डिया, उन्होंने काबा को दोबारा हजरत इब्राहिम की बुनियादों पर तमीर किया और 2 दरवाजे रखे। बाद में इसे फिर पुरानी हालात पर कर दिया गया। वलीद बिन अब्दुल मालिक, उन्होंने मस्जिद में मरमर मार्बल के सटून लगवाए और सोने गोल्ड का कम करवाया। 6. सऊदी दौर मॉडर्न तरीक। सऊदी हुकूमत के आने के बाद मस्जिद अल हराम में ऐसी तौसी हुई जो तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई। पहली सऊदी तौसी किंग अब्दुल अजीज। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों को मस्जिद की इमारत का हिस्सा बनाया गया। दूसरी तौसी किंग फहद। मस्जिद का रकबा एरिया इतना बड़ा किया गया कि लाखों लोग एक साथ नमाज पढ़ने लगे। बेसमेंट और पहली मंजिल पर काम हुआ। तीसरी और मौजूदा तौसी किंग अब्दुल्ला एंड किंग सलमान। ये अब तक की सबसे बड़ी एक्सपेंशन है। इसमें तवाफ की जगह को कई मंजिला बनाया गया है और अब मस्जिद अल हराम की गुंजाइश 20 लाख से ज्यादा नमाजियों तक पहुंच गई है। खुलासा, मस्जिद अल हराम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख है। एक छोटे से कमरे काबा से शुरू होने वाला ये सफर आज दुनिया